नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के नेक्स्ट मेडिसिन के बाद। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो शुरू कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हम कुछ पर्सनल वर्क से बिजी हो गए थे। तो कोशिश करेंगे फिर हम अप टू डेट हो जाए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के नेक्स्ट मेडिसिन के। उस मेडिसिन का नाम है काली बाइक्रोम, यानी इसको शॉर्ट में काले बीज भी बोला जाता है। काले ग्रुप की मेडिसिन है। तो इसका क्या क्या सिम्टम्स है, किस पे काम करता है, इसका एक्शन कहाँ कहाँ है, इसका डोज क्या होना चाहिए, उसी पे हम चर्चा करें। तो दोस्तों, काली बाइक्रोम जो होता है, स्पेशली देखिए हम जो सिस्टम है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका एक्शन बहुत ज़्यादा, जैसे कि आँख का म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, नाक का हो गया है, जेनाइटिव यूरिनरी ट्रैक्ट का हो गया है, इंटेस्टाइन का हो गया, कहीं का भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर इसका एक्शन ज़्यादा है। और इस पर देखिएगा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है उसमें भी यूआरटीआई, उसमें भी इसका अच्छा रोल है। तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका मेन देखिएगा कि मेन सिम्टम जो है, यह देखिएगा कि यह इसका जो डिस्चार्ज होगा ये नाक से कहीं से भी, तो जो डिस्चार्ज हो काफ़ी स्टिकी रहता है और थ्रेड लाइक होता है, यानी उसको डिस्चार्ज जब होता है ना तो लगता है कि कोई तंतु लटका हुआ है उस तरह का। अगर जैसे नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, उसको वॉशमेशन में अगर कर रहा है तो उसको फ्लश नहीं होता जल्दी, मतलब वास नहीं होता है, ऐसा मत रहता है, अधेसिव रहता है, मैंने चिपचिपा रहता है इसके अंदर। इसका मेन सिम्टम है। इसके साथ देखिएगा कि इसका जो गैस्ट्रिक सिम्टम जो होता है, यह अल्टरनेट करके आता है। गैस्ट्रिक सिम्टम और रेमेटिज्म जो ज्वाइंट पेन है, इसमें अल्टरनेटिंग रहता है। अगर ई आ रहा है, गैस्ट्रिक सिम्टम आएगा तो आपका जो जॉइंट पेन है वो खत्म है। अगर जॉइंट पेन आ रहा है तो गैस्ट्रिक सिम्टम आ जाता है। गैस्ट्रिक सिम्टम देखिएगा कि इसको फ्लैचुलेंसी रहेगा, डिसेंट्री आ जाता है, ये सब समस्या देखने को मिलता है। इसके साथ ही देखिएगा कि इसका कॉम्प्लेन जनरली देखिएगा कि हॉट वेदर, यानी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही देखिएगा कि मतलब गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया, चाहे ठंडा कुछ खा लिया, उसका कंप्लेन बढ़ जाता है या ऑरिजिन शुरू हो जाता है। तो साथ ही इसका देखिएगा कि जो इसका जॉइंट पेन हो गया, कहीं भी दर्द हो रहा है, उस दर्द में देखिएगा कि इसको एक जगह नहीं रहता है, कभी यहाँ मतलब अल्टर घूमते रहता है, वांडरिंग पेन होता है और डिसअपियर होते रहता है, अभी आया अभी गायब हो जाएगा, अभी शुरू हुआ अभी गायब, कभी यहाँ कभी हो, मतलब मूव करते रहता है और साथ ही एपियर डिसअपियर होते रहता है इसका जो पेन रहता है। साथ ही ये देखिएगा कि इसका जो पेन रहेगा, एक और पिक्यूलियर है पेन में कि इसका जो पेन होगा, उस पेन में देखिएगा कि इतना छोटे जगह पे पेन होगा कि उसको फिंगर का जो टिप है उससे उसको कवर कर सकता है। पेन वैसा होता है, मतलब वैसे जगह पे भी हो जाता है, उसका फिंगर टिप से भी उसको कवर कर सकता है। इसके साथ ही देखिएगा कि इसमें न्यूरालजिया जो रहता है, मतलब पीरियोडिक रहता है, या एवरी डे रहेगा या 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद ना, पीरियडिक रहता है, यानी फिक्स पीरियड रहता है कि जैसे आज शुरू हुआ है तो फिर 24 घंटा के बाद उसको मालूम हो जाता है कि 24 घंटा के बाद फिर शुरू हो जाएगा। पीरियोडिसिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो न्यूरालजिक पेन में। हेडक देखिएगा, इसका जो सर दर्द होता है, जब सर दर्द शुरू होता है तो उसका आँख के सामने धुंधला जाता है, ब्लड विजन आने लगता है, और इसके वजह से वह रोशनी उससे बर्दाश्त नहीं होता है। रोशनी हो गया, जैसे लाइट हो गया, सनलाइट हो गया, या नेचुरल घर का लाइट हो गया है, उस सब से उसको दिक्कत होने लगता है। तो चाहता है कि हम डिम लाइट में रहे। यहाँ तक कि शोरगुल ज़्यादा हो रहा है, उससे भी उसका सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसका सर देखिएगा, जो टिप ऑफ नोज है, टिप ऑफ नोज के पास इसका पेन ज़्यादा होता है, उस समय इसको कोराज या डिस्चार्ज रहता है, नाक बहुत ज़्यादा, मतलब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, या इस तरह भी टिप ऑफ जो नोज होता है यहाँ पे, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और पेन की वजह से उसको सर में दर्द शुरू हो जाता है, और उस समय उसको देखिएगा कि कोराइजा यानी नेजल डिस्चार्ज भी हो जाता है। इसका दो डिप्थीरिया का भी शिकायत दिया जाता है, सूडो मेम्ब्रेन डिपॉजिट हो जाता है व्हाइट कलर का, और उसमें रेडनेस बहुत कम दिखता है। इसके अलावा इसमें देखिएगा कि
इसका जो खांसी होगा, खांसी काफ़ी रैटलिंग होता है और उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, बार्किंग टाइप का कॉफ आता है और उसको मतलब हर समय ऐसा रहेगा कि रेटलिंग साउंड आ रहा है, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही देखिएगा कि इसको जो बच्चा है कोई कोई तो देखिए वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, प्लेथोरी के मतलब थुलथुला है, उसको कंप्लेन अगर हो रहा है सर्दी जुकाम खांसी, उसमें इसका बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन होम्योपैथी में कुछ है कि अगर बच्चा थुलथुला है, वीट है और बड़े लोग में भी इस सिम्टम्स के आधार पर दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिम्टम्स मिल गया तब दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर उसको देखिएगा कि अगर अदर सिम्टम्स को मिल रहा है तब दे सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि यह ब्रोंकाइटिस अगर हो गया है, ब्रोंकाइटिस का जो ब्रोंकाइटिस में कफ वगैरह बन रहा है और उसमें से जो डिस्चार्ज हो रहा है, स्टिकी डिस्चार्ज हो रहा है और स्टिकी डिस्चार्ज के साथ वो बहुत ज़्यादा तंतु की तरफ फैल जा रहा है, यानी लग रहा है कि अगर बलगम बाहर निकाला तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई रस्सी लटक जा रहा है, उस कंडीशन में इसको आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा रोल है इसका। इसके अलावा देखिएगा कि यह मतलब इसका जो एक और दर्द इसका है, दर्द में देखिएगा कि कहीं भी दर्द हो रहा है तो दर्द उसका एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है। आज अभी घुटने में दर्द हुआ है, कभी शोल्डर में आ जाएगा, कभी शोल्डर से कान में आ जाएगा, सर में आ जाएगा, मतलब मूव करते रहता है, फिक्स नहीं रहता। अभी देखिएगा कि यहाँ ठीक हो गया वहाँ हो गया, मतलब डिसअपीयर अपीयर होते रहता है। इसमें ये भी देखने को मिलता है। उसके साथ ही यह काफ़ी सेंसेटिव रहता है। और अभी के जो मौसम चल रहा है, तो अभी के मौसम में देखिएगा कि अगर डिसेंट्री हो गया है तो डिसेंट्री के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन ये है। तो दोस्तों, जो काली बाइक्रोम है यह बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन इसके जो मेन मेन सिम्टम है उसी पे हम चर्चा कर किए हैं। दोस्तों फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम में जितनी भी मेडिसिन हम चर्चा करें उसका माइंड सिम्टम को कवर करेंगे और स्पेशली हम माइंड सिम्टम के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हर मेडिसिन का। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।